गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री, जिसमें भाग 1 में हम लोग देखेंगे क्या है इसमें। ठीक है, देखो अध्याय 1 में क्या दिया, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत का मतलब होता है इतिहास के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, मतलब क्या क्या स्रोत है उसके, क्या क्या हमको इतिहास की जानकारी हो सकती, किससे हो सकती है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, स्रोत कहलाती। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये बातें जो है वो एक स्कूल से शुरुआत होती है। ठीक है, कक्षा के क्या है, सभी बच्चे क्या करते हैं, राजू नाम का एक लड़का है ना, उसके आसपास क्या करते हैं, इकट्ठे थे, खड़े हुए थे। तो राजू उन्हें बता रहा था कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार कितनी भारी थी, है ना, और ढाल कितनी बड़ी थी। अब ये बताओ, राजू तो गया नहीं था ना, उस समय था नहीं, पैदा हुआ था क्या, नहीं हुआ था ना, तो उसको कैसे मालूम कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो तलवार थी बहुत भारी और उसका ढाल जो तो बहुत बड़ी थी, है ना। तो वो क्या बता रहा कि उसकी बातें सुनकर क्या सब चकित थे, आश्चर्य में थे कि उसको कैसे मालूम, है ना। तब राजू उस समय की बातें बता रहा था जब उसका क्या हुआ था, जन्म भी नहीं हुआ था। आखिर राजू को इतने पुराने समय की जो बातें हैं वो कैसे मालूम हो गई। सब बच्चे चकित हो गए थे कि राजू कैसे जानता है इतनी पुरानी बातें, है ना। तब थोड़ी देर बाद राजू ने स्वयं बताया कि ये बातें उसे किसने बताया, संग्रहालय या म्यूजियम, जानते हो जहाँ पुरानी चीज़ों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, म्यूजियम, है ना। संग्रहालय हिंदी में बोलते हैं, म्यूजियम मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, दो रखी वस्तुएं देखकर क्या हुई थी, उनको मालूम ही। तभी गुरुजी कक्षा में आए और हर्ष नाम का लड़का है ना, उसने पूछा कि हम पुराने समय की बातें कैसे जान लेते हैं, अर्थात उसने इतिहास जानने के तरीकों के बारे में पूछा। तो गुरुजी बताने लगे, इतिहास जानने के कई तरीके या स्रोत हैं, जैसे कि क्या है, पुराने ग्रंथ है ना, शिलालेख है जो पत्थरों से खुदी हुई, ठीक है, खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हैं, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा संस्मरण, ये सारी चीज़ें हमको क्या करते हैं, पुराने इतिहास के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो गुरुजी को लगा कि बात को और सरल करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने समझाया, देखो तुम्हारे घर या आसपास में कुछ चीज़ें या पुराने ज़माने के भवन होंगे, है ना, उनके बारे में पता लगाओ कि वे कितने पुराने हैं, उनसे जुड़ी कुछ और बातें भी पता लगाओ, है ना। यदि क्या कर सकते हो, यदि तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब है कि तुम उस समय का क्या करते हो, इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हो, है ना। ये सब अगर चीज़ें कर रहे हो तुम, तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम इतिहास जानने की उत्सुक हो। तो सभी बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया, सबने हाँ कहा। ठीक है, तो राधा ने खड़े होकर कहा, गुरुजी अभी आपने इतिहास जानने के बहुत से तरीके बताएं, उनके बारे में विस्तार से समझाइए। तब गुरुजी ने बतलाया, देखो राधा, बहुत पहले लोग क्या करते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, है ना। उस समय क्या करते, लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, है ना। हमारे पूर्वज भी कई पीढ़ी लोग क्या करते, पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, जानते हो। इसलिए वे क्या करते थे, चित्र बनाते थे, चित्र बनाकर अपनी बातें कहते थे। तुमने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा। खोजने से पता चला कि वहाँ पर बने शैल चित्र क्या हैं, वहाँ पे शैल चित्र जो है वो आदि मानव काल के हैं। ठीक है, तो जब मनुष्य क्या करने था, लिखने लगा, तो उसने अपनी बात क्या किया, वहाँ पे पत्थर पर खोद कर कही, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, शिलालेख। आगे चलकर भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र तथा कागज आदि पर भी क्या किया गया, उसको लिखा गया, है ना। क्या किया गया, आगे चलकर एक भोजपत्र होता था, ताड़पत्र है, ताम्रपत्र जो तांबे में लिखा जाता था, ताड़पत्र मतलब पत्ते का, है ना, तथा कागज आदि पर क्या किया गया, उसको लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया है कि शिलालेख क्या है, तो शिलालेख है पत्थरों, शिलाओं पर खोदकर लिखी गई बातें। स्तंभ लेख क्या है, पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों यानी खंभा, जिस पर लिखी गई बातें। भोजपत्र, ताड़पत्र विशेष प्रकार के पत्रों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातें। ताम्रपत्र क्या है, जो तांबे के पत्र पर खोदकर लिखी गई जो बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, कई बच्चे जो है एक साथ बोल पड़े, क्या हम पुराने समय के लेख को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। सभी लोगों ने क्या किया, वहाँ पे बच्चों ने गुरुजी से पूछा, क्या हम
पुराने समय के जो लेख हैं उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि यह सभी चीज़ें कहाँ मिलेगी, संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं। ये पाली या प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, है ना। यह लिपि अब व्यवहार में नहीं लाई जाती है। यह लिपि मतलब जो बोली है उसको व्यवहार में नहीं लाई जाती है, इसलिए सभी लोगों के लिए इसे पढ़ना कठिन होता है। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इन लिपियों को पढ़ना सीखते हैं, जिसके कारण वे उस युग में क्या लिखा गया था पढ़कर हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब पुरातत्ववेत्ता क्या है, देखो पुरातत्ववेत्ता, कई बच्चे बोल पड़े कि हाँ गुरुजी ने अपनी बात कहना जारी रखा। पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों, है ना, यहाँ पे आप टिक कर लो अपनी अपनी बुक में कि पुरातत्ववेत्ता क्या है, वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोद कर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, तुम जानते हो कि कई वस्तुएं क्या करते हैं, धूल और मिट्टी की तह क्या जम जाने से हमें दिखाई नहीं देती है ना। इसी प्रकार क्या होता है, कई पुराने भवन हैं, नगर या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में क्या करती है, दब जाती है, और पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोजकर एवं खोदकर फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं। इन पुराने अवशेषों से हमें उस समय के लोगों के रहन सहन व जीवन के बारे में क्या करता है, यहाँ पे हमको पता चलता है। ठीक है, तो अंकिता ने पूछा क्या पुराने भवन, महल, मंदिर, किले आदि भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तब गुरुजी ने बताया कि ये सब अपने समय की घटनाओं के जो जीते जागते प्रमाण होते हैं। पुराने भवन हमको उस समय की क्या करते हैं, भवन निर्माण कला की भी जानकारी देते हैं। इसी प्रकार पुराने सिक्के हैं, औजार हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं और अन्य वस्तुओं से भी हम इस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, गुरुजी बताते जा रहे थे कि पुराने ग्रंथों से भी हमें उस समय के जो समाज हैं, नगर हैं, रीति रिवाज की बहुत सी जानकारी मिलती है ना। सपना ने कहा जैसे ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबिल आदि। ठीक है, यहाँ पे कुछ ताम्रपत्र के लेख दिए हैं। यहाँ पे देखो ताम्रपत्र का लेख है, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इसको सिर्फ इतिहास और पुरातत्ववेत्ता ही समझ पाएंगे। ठीक है, यह है हमारा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का जो पुराना है। ठीक है, ये है हमारा कुलेश्वर मंदिर जो राजिम छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये हमारे पुराने इतिहास हैं।